हाल ही में यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एग्जाम हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम को दे चुके और आंसर की भी अब पब्लिश कर दिया गया है और रिजल्ट आने की बहुत बेसब्री से इंतजारी कर रहे हैं हम। आंसर की को देखने के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हैं कितने गलत हैं। ओके, तो अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि ये जो नंबर हम पा रहे हैं क्या इस पे हमें कौन से कॉलेज मिलेंगे। जाहिर सी बात है, ग्रुप ई से फॉर्म भरे हैं तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में इस साल एडमिशन लेना है। ओके, तो कौन से कॉलेज हमें मिल रहे हैं इस नंबर पे, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं, क्या सर एडेड कॉलेज मिलेंगे, ये एडेड कॉलेज होता क्या है, या प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। आइए चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट मतलब सरकारी कॉलेज, जाहिर सी बात है हर कोई कहता है सरकारी कॉलेज में पढ़िए, रीजन पैसे कम लगते हैं, स्कॉलरशिप आता है। एक होता है एडेड कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मतलब अर्ध सरकारी कॉलेज। ठीक है, अर्ध सरकारी कॉलेज होता है, यहाँ भी फीस कम लगते हैं और यहाँ भी स्कॉलरशिप आते हैं। क्या प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं आते? प्राइवेट कॉलेज में पैसे थोड़ा ज्यादा लगते हैं, यहाँ भी स्कॉलरशिप आते हैं। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक का इस बार एग्जाम दिए हैं, इस बार हर कॉलेज में, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में लीजिए, चाहे एडेड कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, सब में एडमिशन लेने के लिए जीकअप एंट्रेंस एग्जाम देना मस्ट है। अगर आप एग्जाम दिए और आपके 0 नंबर नहीं आए हैं तब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल हैं। ओके, लेकिन वही सपना आपका है अगर गवर्नमेंट कॉलेज का। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई है, ठीक है, कंग्रेचुलेशन। जिसके अच्छे नंबर आए हैं, जिसके कम आए हैं वो भी बहुत ज्यादा होपलेस नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता है काउंसलिंग प्रोसेस होता है, स्टेप 1, राउंड 1, राउंड 2, नॉर्मलाइजेशन होते हैं। सारे प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन आपको कॉलेज के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की बात करें। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज एक्चुअली में है क्या और अप्रॉक्सीमेटली कितने सीटें हैं, क्या सीटें जुड़ सकती हैं, क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे आप बीटीयूपी पे, तो वहां पे आपके टोटल 5 कॉलेज शो हो रहे हैं। ठीक है, ये अपडेट होंगे कि नहीं होंगे ये आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल अभी के टाइम पे देखा जाए 5 कॉलेज शो हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें से 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 2 आपके एडेड कॉलेज हैं। ठीक है, ये आपके एडेड अर्ध सरकारी कॉलेज हैं और ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, अब इसमें से पहला कॉलेज जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी है, और दूसरा है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज इलाहाबाद है, तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर है। ये 3 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंटेड कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपके एडेड कॉलेज कौन से हैं? जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर है, और उसके बाद श्री रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज कानपुर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 कॉलेज, एक सेमी गवर्नमेंट में मतलब एक एडेड कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में 2 कॉलेज ऐसे हैं जो गर्ल्स के लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज इलाहाबाद, श्री रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज कानपुर। ये 2 कॉलेज जो ऐसे हैं जो गर्ल्स के लिए हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली सीटें कितनी है इसमें, अगर देखा जाए कितने सीट यहाँ पे है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो माना जाता है यहाँ 330 टोटल मिला करके 330 सीट आपके पास टोटल है। 330 सीट 330 सीट जो हैं ये 5 कॉलेज मिला करके हैं। इसी 330 सीट पे फाइट चल रही है आपकी, कितने रैंक पे, किस राउंड पे किसका सिलेक्शन होगा ये हम देखते हैं। ओके, तो यही आपको ध्यान रखना है कि 330 सीट पे हमारा फाइट है। आगे कुछ अगर और कॉलेज अपडेट होता है या जो होता है वो आपको आगे जैसा भी होगा बता दिया जाएगा। अब एक आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर कितने रैंक पे कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है जिस तरह से कंपटीशन था इस बार। आप देख ही रहे थे कि पेपर जिस तरह से इस बार आया था, शिफ्ट वाइज पेपर था। शिफ्ट वाइज पेपर की बात करें तो पेपर कोई पेपर शिफ्ट में टफ आया हुआ था, जैसे बहुत सारे बच्चे कहे बायोलॉजी का पेपर टफ था सर, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर बायोलॉजी का पेपर थोड़ा कुछ सही था, कुछ इजी था, कुछ टफ आया था, कुछ मॉडरेट था, नहीं सर फिजिक्स बहुत टफ था। तो इस तरह से शिफ्ट वाइज पेपर था जिसमें थोड़ा सा पैटर्न जो था पेपर का जो हार्डनेस था मॉडरेट था, कहीं कहीं इजी था, कहीं पे हार्ड था। इसके हिसाब से कटाफ भी वेरी करेगा। जो कटाफ पिछले साल गया था उससे थोड़ा कम कटाफ इस बार रहेगा। कितना रहेगा ये एक्सपेक्टेड बात करता है कि एक्सपेक्टेड कटाफ क्या हो सकता है। देखिए, जीकअप 2026 ग्रुप ई फार्मेसी की अगर एक्सपेक्टेड रैंक या कॉलेज की बात करें, रैंक वर्सेस कॉलेज के हिसाब से, तो कितने रैंक आपके आ सकते हैं, जो कि ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अनुमानित है, बाकी जो आपके ऑफिशियल आएंगे रिजल्ट आने के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा। पिछले साल यही था कि आपके 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। इस बार जिस तरह से पेपर आया हुआ था, अगर 280 प्लस, हम यहाँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से ये कम हो जाएगा, ऑफिशियल आएगा पता चल जाएगा। ओके, 280 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 280 से ज्यादा आ रहे हैं, अनुमानित रैंक 1 से 500 के बीच में आ रहा है, तो काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान राउंड 1 राउंड 2 के दौरान
आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं डी फार्मेसी के। ठीक है, दूसरा आपका है 240 से 280। अगर 240 से 280 के बीच में आपका रैंक आ रहा है, ध्यान रखिएगा 400 में से 240 से 280 के बीच में आपका रैंक आ रहा है, सॉरी आपके अंक आ रहे हैं, आपके नंबर आ रहे हैं, और आपका रैंक आ रहा है 500 से 2000 के बीच में, तब भी आपको काउंसलिंग के दौरान सेकंड राउंड तक या फर्स्ट राउंड में जैसा काउंसलिंग होगा उसके हिसाब से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं या तो कुछ एडेड कॉलेज मिल सकते हैं। ओके, 200 से 240 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो 2000 से 6000 रैंक उनके निर्धारित हो रहे हैं। अगर 200 से 240 नंबर आ रहे हैं जिसके रैंक आ सकते हैं 2000 से 6000, उसको कुछ गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के दौरान और कुछ एडेड कॉलेज मिलने की संभावना है। ओके, अब जिसका उससे कम आ रहा है, जिसका 160 से 200 के करीब आ रहा है, 6000 से 15000 रैंक आ रहा है, उसको टॉप प्राइवेट कॉलेज और कुछ एडेड कॉलेज मिलने की संभावना है, वो भी काउंसलिंग कराते वक्त सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में। ओके, और 130 से 160 जिसका आ रहा है, 15000 से 30000 तक का रैंक आ रहा है, तो उसको अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। जिसका 100 से 130 आ रहा है, 30000 से 60000 रैंक आ रहा है, 100 से 130 नंबर आ रहे हैं, उसको प्राइवेट कॉलेज, और भी कई सारे विकल्प है प्राइवेट कॉलेजेस में। 100 से कम आ रहा है, मतलब 60000 से ज्यादा रैंक आपका है, तो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे स्पॉट राउंड में, अलग अलग राउंड में। ओके, तो मतलब ये तो है कि एंट्रेंस एग्जाम देना मस्ट है। आपका 100 आ रहा है, आपका और कम आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, आपका 40 नंबर आ रहा है, आपका 10 नंबर आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता, एग्जाम देना मस्ट है। आपका 10 नंबर भी आ रहा है तब भी आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो बहुत कम चांस है कि आपका एडमिशन हो। ठीक है, तो यही था एक एक्सपेक्टेड रैंक जिसको आपको ध्यान रखना है, और इसके हिसाब से जो ऑफिशियल आएगा तो हम आपको बता देंगे कि कितने कितने नंबर पे कम होगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज होता है ना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर वाले हैं, तो उसी हिसाब से कट ऑफ बनाए जाएंगे। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था जो कि आपको बताया जा रहा है। 400 में से अगर इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने की संभावना है। ओके, बाकी जैसा भी अपडेट होगा बताया जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना आपका रैंक आया हुआ है एक्सपेक्टेड। बाकी चीजों को और कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, वो भी हम आपको वीडियो बता देंगे। ओके, चलिए कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताइएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हैं जो आपके लिए लेके आएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, मैटर ये करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, या फिर एडेड हो, किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब वहां पे क्या क्या फैसिलिटी है। मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, एडेड है, फैसिलिटी वहां पे क्या क्या है, क्या सही से प्रॉपर लैब है कि नहीं है, ठीक है, लैब में वो इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, वहां पे फीस कितनी लग रही है, स्कॉलरशिप का क्या स्टेटस रहा है, स्कॉलरशिप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो छात्रवृत्ति है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, कितनी फीस लग रही है, गवर्नमेंट से कितना ज्यादा फीस है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होती है। जिसका बच्चे का नंबर कम आ गया वो सोच रहा है प्राइवेट में कॉलेज में पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ने पे ऐसा नहीं है कि जॉब मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में किसी का राउंड काउंसलिंग करवाते वक्त आ रहा है तो भी परेशान मत है, होपलेस ना हो। असली पढ़ाई तो आपकी अब स्टार्ट हुई है, जो आपकी 2 साल की जर्नी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस दिशा में जाएंगे, ठीक है। ये 2 साल ही आपको डिसाइड करना है कि आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है कि आगे हायर स्टडी करके किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना है। ओके, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। अच्छे नंबर आप लेके आए हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो फीस कम लगेगा, स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, फीस थोड़ा ज्यादा लगेगा, स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, बहुत ज्यादा होपलेस मत होइएगा। बाकी और भी कोई अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।